अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शफ़क़ है एंड प्रोफेशनली आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। आज जिस कंडीशन के बारे में हम बात करने जा रहे हैं उसको उर्दू में डिप्रेशन के दौरे और इंग्लिश में डिसोसिएशन कहते हैं। इस कंडीशन में पेशेंट को ज़हनी बोझ की वजह से कुछ जिस्मानी अलामात आ सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ पेशेंट्स में झटके लग सकते हैं जो कि मिर्गी के झटकों से बहुत डिफरेंट होते हैं। कुछ पेशेंट्स में कई कई घंटों तक बेहोशी हो सकती है। कुछ पेशेंट्स बात नहीं कर पाते या कुछ पेशेंट्स अपने हाथ पाँव नहीं हिला पाते। समझने की बात यह है कि ये जितनी भी जिस्मानी अलामात हैं ये किसी जिस्मानी बीमारी की वजह से नहीं होती, बल्कि किसी जहनी बोझ की वजह से होती है। ये कंडीशन मेल से ज़्यादा फीमेल्स में पाई जाती है या उन लोगों में पाई जाती है जो हाईली सेंसिटिव होते हैं, जहनी बोझ ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। अगर पेशेंट की हिस्ट्री में देखा जाए तो हो सकता है बचपन में कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो जो रिजॉल्व ना हुआ हो और अब वो जहनी बोझ बढ़ते बढ़ते जिस्मानी अलामात की शक्ल इख्तियार कर रहा है। या ये भी हो सकता है कि कोई करंट लाइफ सिचुएशन ऐसी है जिसमें स्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, या हो सकता है किसी करीबी की डेथ हो गई है, उसके बाद इस तरह की अलामात भी ज़ाहिर हो सकती हैं। अब हम आते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। डिसोसिएशन की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी है जो कि साइकोलॉजिस्ट करेंगे। पेशेंट के वीकली सेशंस होंगे और बहुत सारे पेशेंट्स कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी से ही इम्प्रूव हो जाते हैं। इसके साथ हमने फैमिली थेरेपी करनी है जिसमें पेशेंट के घर वालों को रीअश्योरेंस देनी है कि जितनी भी अलामात आ रही हैं वो जहनी बोझ की वजह से हैं और पेशेंट को किसी भी किस्म की जिस्मानी बीमारी नहीं है। इसके अलावा जब पेशेंट को इस किस्म के दौरे आएँ तो उनको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है, बल्कि जब वो दौरे ख़त्म हो जाएँ तो उस वक्त अहमियत दें और उससे बातचीत करने की कोशिश करें। अगर कोई पेशेंट को कोई परेशानी है तो उससे वो पूछें और उसको हल करने की कोशिश करें। कुछ पेशेंट्स के घर वाले ये समझते हैं कि पेशेंट जानबूझकर इस तरह के अलामात ज़ाहिर कर रही है। यहाँ पर उनको ये बात समझाने की ज़रूरत है कि ये पेशेंट के काबू में नहीं है और ये सब एक लाशऊरी अमल है और यहाँ पे पेशेंट को उनकी मदद की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा वो सपोर्ट करेंगे उतनी जल्दी पेशेंट इस कंडीशन से बाहर आ सकेगी। अगर घर वालों की सपोर्ट नहीं होगी तो हो सकता है कि ये एक आदत बन जाए और लाशऊरी से शऊरी तौर पे मुंतकिल हो जाए। इस चीज़ को हमने कन्वर्ट होने से रोकना है। कुछ पेशेंट्स में कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी और फैमिली थेरेपी से भी इम्प्रूवमेंट नहीं होती, तब वो पेशेंट्स साइकियाट्रिस्ट की तरफ रेफ़र होते हैं। हम उनको कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स देते हैं जो कि 6 to 9 मंथ्स तक कंटिन्यू रखने होते हैं। उससे ये होता है कि पेशेंट का जो जहनी बोझ है, उदासी, परेशानी की कैफियत, वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाती है और इसी तरह से अलामात में बेहतरी होना शुरू हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंडीशन बेहतर तौर पे समझ आ गई होगी और अगर आपके इर्द गिर्द किसी को कोई ऐसी बीमारी है तो उसको फौरी तौर पे साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास लेकर जाएं। बहुत से लोग अपने ऐसे मरीज़ों को पीर फ़कीर के पास ले जाते हैं या फिर तरह तरह के महंगे महंगे टेस्ट कराते हैं, मगर उन टेस्टों में कुछ नहीं आता क्योंकि ये बीमारी एक जहनी बोझ की वजह से है। जब तक वो जहनी बोझ हल नहीं होगा तब तक ये बीमारी ख़राब होती चली जाएगी। थैंक यू।